जय श्री राम, जय श्री राम। पिछले सूत्र में बताए थे ब्रह्मचारी ऋषि मुनि जिन्होंने ब्रह्मचार्य का पालन करके ऋषि मुनि साधु महात्मा संत हुए। जैसे गणना में आते हैं नारद मुनि ब्रह्मचारी, नारद मुनि ऋषि थे। और एक बार मन का बदलाव हुआ, वह सभी आस्थावान जानते हैं कि नारद मुनि, एक बार की कथा इतिहासों में आती है। विष्णु भगवान के पास में नारद मुनि गए और नारद मुनि ने लक्ष्मी और विष्णु भगवान को देखा तो पहले कामदेव को जीतकर कामदेव को हराया था। कामदेव मतलब अपनी शक्ति, जो ब्रह्मचार्य के पालन में विघ्न करने वाली शक्ति थी, उनको प्रकट किया था। और विष्णु भगवान के पास जाने के बाद में उत्कंठा हुई, नारद मुनि गए और भक्ति करी और भक्ति में विष्णु भगवान प्रकट हुए और प्रकट हुए आकाशवाणी में कहा क्या इच्छा है। आकाशवाणी में ही नारद मुनि ने भावना करी कि मैं कोई बरकन्या से शादी कराऊं और शादी का विष्णु भगवान ने शक्ति से एक कौतुक रचाया और कौतुक रचाने के में उसमें एक राजा हुआ और एक राजा की राजकुमारी, जिसने कहा मैं सुंदर कोई वर होगा उनके वरबड़ा घालूंगी, उनको मैं पति ग्रहण करूंगी। तो नारद मुनि ने विष्णु भगवान परमात्मा से सुंदर रूप मांगा और सुंदर रूप न देने के कारण विष्णु भगवान ने एक बंदर का सदसा रूप दे दिया। और उस समय में आज जैसे मोबाइल और शीशे नहीं रखते थे, और नारद मुनि सभा में गया और बरकन्या माला लेकर हाथ में घूम रही थी और नारद जी ऊंचा नीचा हो रहा था। नारद जी को अभिमान था कि मैंने विष्णु भगवान से सुंदर रूप लिया है, परंतु विष्णु भगवान ने उसको बंदर का जैसा रूप दे दिया और बंदर का रूप दिया। तो नारद जी ऊंचा नीचा हो रहा था। शिव जी के गणों ने कहा अरे क्यों ऊंचा नीचा होता है, पहले दर्पण में मुंह देख जा करके। तो उस समय दर्पण कहाँ थे, कोई जल था तलावी के अंदर, उसके अंदर मुंह देखा तो बंदर के से समान था और बंदर के समान मुख होने के कारण नारद मुनि ने विष्णु भगवान को श्राप दिया, मैं आप स्त्री रखता है और मैं स्त्री की भक्ति करके स्त्री की चाहना करी और मुझे बंदर का जैसा रूप दिया, और मैं आपको श्राप देता हूँ कि मैं आप की रक्षा बंदर ही करेंगे। और ये गाथा रामायण में कहते हैं कि इस कारण से एक ये कारण था रामचंद्र जी के अवतरण होने का। ऐसे 3, 4, 5 कारण बताते हैं, उनमें यह कारण था। तो ब्रह्मचारी ऋषि मुनि हुए, नारद मुनि गणना में आते हैं, सुखदेव मुनि गणना में आते हैं, गोरखनाथ आदि आदि अनेक ऋषि मुनि साधु महात्मा ऋषि महात्मा गणना में आते हैं। और आदि पूर्व काल की सृष्टि से मनु महाराज के पुत्र व अक्षाऊ कृष्ण जी संबोधन करते हैं कि मैं मनु महाराज को मैं यही ज्ञान, तत्व ज्ञान, पुरातन ज्ञान, सनातन ज्ञान दिया था और उनके पुत्र इक्ष्वाकु को दिया और राज ऋषियों को दिया और वह ज्ञान चलते चलते लुप्त हो गया। कृष्ण कहते हैं अर्जुन को वह लुप्त हो गया, वही अर्जुन ज्ञान आपको मैं बताता हूँ। तो इससे मालूम होता है कि ऋषियों की, गृहस्थ ऋषियों की परंपरा में भी ऋषि मुनि, मनु महाराज को भी मनु महाराज और उसके मनु महाराज के पुत्री देवती ने कर्दम ऋषि के साथ में शादी कराई और कर्दम ऋषि की 9 पुत्री हुई और 9 पुत्री 9 ऋषियों को
अत्रि ऋषि, भृगु ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, पुरुषोत्त ऋषि आदि आदि ऋषियों को 9 ऋषियों को 9 कन्या को के साथ में शादी करी कर्दम ऋषि ने। तो वो ऋषि थे, उनके परिवार था। और पाराशर नीति आदि लिखते हैं। और वेद व्यास जी ने हजारों ग्रंथ लिखी। और वेद व्यास जी का पिता पाराशर और जो वेद व्यास जी का पुत्र सुदेव मुनि गृहस्थ में ही महान पुरुष ऋषि हुए, महान पुरुष हुए। तो पिछले सूत्र में बताया कि गृहस्थ में ही आस्थावान, जिज्ञासु ऋषि, महर्षि, विद्वान, आचार्य आदि होते हैं और ब्रह्मचारी भी होते हैं। परंतु ब्रह्मचारियों की गणना इतिहासों में कम है। आजकल कई आस्थावान जिज्ञासुओं को भ्रमित करते हैं। कई पाखंडधारी अरे साधु होना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है, ब्रह्मचारी रहना है, ऐसे ऐसे रहना है, बहुत कष्ट होता है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत त्याग करना पड़ता है। और गृहस्थ में कोई आस्थावान जिज्ञासु नहीं होता। आप दान पुण्य करो बस, इतनी छूट देते हैं। और गृहस्थी अपना पल्ला झाड़ देते हैं कि हाँ ठीक महात्मा जी आप भक्ति करो और हम तो ऐसे ही करते रहेंगे। तो कहने का अर्थ है ऐसे नहीं होता। गृहस्थ में ही साधु संत महात्मा ऋषि मुनि हुए और ब्रह्मचारी में भी हुए, ब्रह्मचारी पालन करके भी हुए। जो नेम मर्यादा जो ऋषि मुनियों ने बताई है उनके अनुकूल जो चाहे गृहस्थी हो, उन मर्यादा को 10 दोषों का त्याग, 10 धर्मों का धर्म धारण करना आदि आदि, योग साधना, कर्मयोग की साधना, ज्ञान योग की साधना, भक्ति योग की साधना, मंत्र योग, लय योग, निष्काम योग कृष्ण जी अर्जुन को बताते हैं। आदि आदि ऐसे आस्थावान जिज्ञासु हुए वह गृहस्थ में और ब्रह्मचारी में। और घर त्यागने से क्या त्यागी? एक संत कहते हैं घर त्यागने से त्यागी नहीं, वासना को त्यागने से त्यागी होता है। घर त्यागने से तो आगे वही मठविंद्र बनाता ही है। मठविंद्र में व्यवस्था बनानी पड़ती है, व्यवस्था के लिए उपाय करना पड़ता है। वही प्रक्रिया है जो घर गृहस्थी में जो जीवन जीने की जो सामग्री से जो जरूरत होती है वही वहाँ जरूरत होती है। सिर्फ भाव बदलना है। निष्काम भाव से अगर घर में रहेगा, ये हमारा नहीं है, हम परमात्मा के नौकर हैं, हम निष्काम भाव से, जैसे कृष्ण जी बार बार अर्जुन को संबोधन करते हैं कि निष्काम भाव से रहेगा तो न तो शुभ में बंधेगा न अशुभ में बंधेगा। इसलिए अगले सूत्र में और बताते हैं, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।